नमस्कार दोस्तों, हमारा देश त्योहारों से भरा हुआ है। होली है, दिवाली है, दशहरा है, रक्षाबंधन है, अन्य बहुत से त्यौहार हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण त्यौहार करवा चौथ का है जो पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है। करवा चौथ एक व्रत ही नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक भी है, कई कहानियाँ भी हैं जिनके माध्यम से करवा चौथ की महत्ता बढ़ती है। करवा चौथ सबसे पहले जो बात करते हैं सावित्री और सत्यवान की। सावित्री ने सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना, जिसका महाभारत में भी वर्णन है। सावित्री राजा अश्वपत की पुत्री थी जो पति के रूप में सत्यवान को चुना, जैसा कि पहले बताया। लेकिन नारद मुनि ने बतला दिया था, देखिए आपने उसको अपने पति के रूप में तो चुना है, लेकिन इनकी आयु यानी सत्यवान की आयु मात्र 1 ही वर्ष है, इससे ज़्यादा नहीं है। अभी आपके पास विकल्प है, आप चुन सकते हैं। तो सावित्री का जवाब भी यही था कि देखिए आप ही लोगों ने कहा जिसको चुनना एक बार चुनना होता है, बार बार नहीं चुनना होता है, तो मैं आप ही लोगों की परंपरा को ध्यान में रखते हुए मैंने सत्यवान को पति के रूप में चुना। तो चुना 1 साल बाद जैसे नारद मुनि के अनुसार जैसे हुआ कि उनके सत्यवान की जो है मृत्यु हो जाती है, यमराज ले जाते हैं, लेकिन सती सावित्री की पतिव्रता और दृढ़ता विश्वास था, जिसके कारण से यमराज को उनके पति के सत्यवान को पुनर्जीवित करना पड़ा। यह किसी प्रकार का लालच या उससे नहीं था, उनकी सच्ची जो प्रेम था, उनकी जो मतलब ये कह सकते हैं कि पूर्ण निष्ठावान, किसी प्रकार का कोई लालच नहीं था, जिस पर इसमें वर्णन किया गया है। दूसरी कहानी जो बात आती है वीरवती। वीरवती की कहानी भी इसी प्रकार है। वीरवती ने अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखा। अब व्रत रख लिया, लेकिन अब उसके भाइयों ने उसके साथ धोखा दिया। अब भाइयों ने किया कि क्या था, हमारी बहन इतने दिनों तक इतने पूरा दिन भूखी रही है, तो चलो इसको जल्दी से व्रत तोड़वा देते हैं, यानी छलनी में ले जा करके दूर दिया जला दिया और दिखा दिया कि देखो चाँद निकल आया है, अब व्रत तोड़ दो। उन्होंने व्रत तोड़ दिया। अब व्रत तोड़ दिया तो उसके पति की मृत्यु हो जाती है, उससे बड़ा निराश होती है। उसने दृढ़ता के साथ व्रत रखा और यमराज से अपने पति को जीवित किया। ये भी एक प्रमाण है कि वहाँ से भी मिलता चला आ रहा है कि वीरवती ने भी अपने पति को इस दिन व्रत रख करके लंबी आयु ही नहीं, उनको पुनर्जीवित किया। इसी प्रकार से द्रौपदी की कहानी भी आती है। द्रौपदी ने भी अपने पतियों की लंबी आयु के लिए और उनकी भलाई के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। और साथ में आता है एक करवा नामक एक महिला थी। करवा नामक महिला के पति को मगरमच्छ खा रहा था, क्योंकि वो भी सत्यवान, बिल्कुल निष्ठा पतिव्रता के रूप में थी। और यमराज से प्रार्थना की, यमराज आए और मगरमच्छ को जो है यमलोक पहुंचा दिया और उसकी पति को पुनर्जीवित करके और उसको सकुशल करा दिया गया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि यह त्यौहार करवा चौथ का जो है, ये पतियों की लंबी आयु के लिए ही है और उनकी जन कल्याण के लिए, उनकी कल्याण के लिए जो है, पति के कल्याण, परिवार के कल्याण के लिए महिलाएं व्रत रखती हैं। जो महिलाएं निश्चित रूप से यदि बिना किसी उसके लालच के जो व्रत रखती हैं, तो निश्चित रूप से उनका परिवार सदैव खुशहाल रहता है। जैसा कि आजकल देखा गया है, गिफ्ट का रिवाज चल गया है, तो गिफ्ट भी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये तो एक जैसे फैशन के रूप में हो गया है। लेकिन सच्चा व्रत वही है
जब बगैर किसी निस्वार्थ भाव से किया जाए तो यही एक कहानी जो है मिलती है। और यही कारण है कि आज पूरे भारत में हर एक महिला जो शादीशुदा है अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनके कल्याण के लिए व्रत रखती है। व्रत किया, पांडवों सभी क्षेत्र में विजयी हुए। इस प्रकार सौभाग्य, पुत्र, पौत्रादि, धन धान्य की इच्छुक स्त्रियों को व्रत विधि पूरा करना चाहिए। इस व्रत में भगवान शंकर जी की पूजा आरती भी की जाती है। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थी। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे, इसी कारण उन्हें उनका बड़ा मान था। परंतु छोटी के मायके में कोई न था। वह सारा घर का सारा काम काज करती, सबकी सेवा करती, पर कोई उससे प्यार नहीं करता था। सभी धुतकारते थे। 30 त्योहारों पर भी उसके मायके से कोई ना आता तो वह बहुत दुखी होती थी। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायकों से उनके भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके में भी कोई होता तो करवा भी रहता। सास भी छोटी को खरी खोटी सुना रही थी। वह दुखी हो घर से